हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आ गया हूँ एक वीडियो लेके। तो अभी टाइम हो रहा है 10:16 और स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस प्रिपरेशन की तैयारी। डे पता नहीं कौन सा है, लेकिन हाँ आज डेट है 5 मार्च। तो आज 5 मार्च के टारगेट्स बनाएंगे। ऐसे डेली आप लोग भी टारगेट्स बना सकते हैं और जो टारगेट्स अपने पूरे होते जाएँ तो उस पर टिक लगा सकते हैं और कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आज के अपने टारगेट्स बनाऊँगा। तो भाई ये है अपने आज के टारगेट्स। स्ट्रेटेजी की क्लास करनी, कंप्यूटर की क्लास करनी, ज्योग्राफी की क्लास करनी, मैथ की क्लास करनी और हिस्ट्री पॉलिटी के मेरे नोट्स बने हैं पहले से। तो मैं इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पॉलिटी में पढ़ूंगा। रीजनिंग में एक मॉक लगाऊंगा और हिंदी में साहित्य पढ़ूंगा। हिंदी में क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि यूपी एसआई और यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बाकी के सारे सब्जेक्ट सेम रहेंगे, हिंदी अलग रहेगी, तो हिंदी में साथ में लेके चल रहा हूँ। तो भाई टाइम हो गया 10:30 और स्टार्ट करते स्ट्रेटेजी की क्लास। स्ट्रेटेजी के में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में देखो 5 क्लासें हो गई हैं, 6 क्लासें हैं। आज 6वीं क्लास मुझे लेनी है, ठीक है। और मैं ये क्लास, ये देखो कितने मिनट की है, पहले ये देखते हैं क्लास। ये क्लास 27 मिनट की है। ये भाई 4-5 मिनट में ले लूँगा मैं। कैसे? क्योंकि मैंने पहले से ही ये लिख के रखे हैं। जो सर PDF डाल देते हैं तो मैं पहले से ही लिख लेता हूँ। अब क्लास लूँगा और हाईलाइट करते जाऊँगा जो सर बताते हैं मेन पॉइंट, जैसे ये सर ने बताया, बस। तो ये 20 मिनट में क्लास ले लूँगा। अभी तो चलो 20 मिनट की ही क्लास है, जैसे कभी कभी 1 घंटे की क्लास होती, वो भी मैं 20 मिनट में ही ले लेता हूँ। तो भाई ऐसे आप भी अपना नोट्स पहले से बना सकते हो, जो सर PDF डालते हैं। और PDF कहाँ डालते हैं, कैसे डालते हैं, तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया, पिछले इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो। तो भाई टाइम हो रहा अब 10:40 और अपनी क्लास हो गई कंप्लीट। आज हम लोगों ने पढ़ा खिलाड़ियों के नाम, उपनाम और देश एवं उनके राष्ट्र खेल की सूची, और पढ़ी हम लोगों ने खिलाड़ियों की संख्या, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई अपनी ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि, ठीक है। कल टॉपिक स्टार्ट किया था भारतीय कृषि। मिलते हैं क्लास करने के बाद। तो भाई टाइम हो रहा है 11:09 और अपनी क्लास हो गई है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे हैं MS एक्सेल में हम लोगों की क्लास है क्लास 13। करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं क्लास करने के बाद। भाई टाइम हो गया भाई 12, ऑलमोस्ट 12 हो गए और अपनी क्लास हो गई कंप्लीट। आज हम लोगों ने MS एक्सेल के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अब क्लास लेते हैं मैथ की। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इस क्लास 4 पढ़ेंगे अब। और भाई जैसे क्लास हो जाती है ना, तो उसकी सीट लगाया करो। जैसे क्लास 3rd हुई थी, अब इसकी सीट कहाँ मिलेगी, सीट नहीं पता, तो इधर जाओ, वर्कशीट डली हुई है, ये सारी वर्कशीट लगाओ। मैंने LCM की और रेशियो प्रोपोर्शन की लगा रखी है। अब कैसे लगाता हूँ मैं भाई, जैसे ये सवाल है तो इनको यहाँ से देख के, और ये अपना बोर्ड है, यहाँ पे लगाता हूँ। ये कल लगाए थे मैंने सवाल, अब आज के जो सवाल होंगे आज मैं फिर लगाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सीट लगाया करो। तो भाई क्लास लेने के बाद जैसे सीट लगाओगे तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अब लेते हैं क्लास अपनी आज 4 क्लास लेने के बाद मिलते हैं। तो भाई अब टाइम हो रहा है 12:41 और अपनी मैथ भी हो गई कंप्लीट। अब मैथ में मैं भाई जैसे सर ने 45 क्वेश्चन कराए, अब मैंने कितने लिखे, 26 ही लिखे। तो वो भाई मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन में 1-2 लिखता हूँ, बाकी का मैं भाई मैथ पहले भी पढ़ चुका हूँ, तो मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भाई 1 क्वेश्चन लिखना और प्रॉपर जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ना और सीट लगाना। अब मैं लगाऊंगा रीजनिंग का मॉक, और रीजनिंग का क्या स्कोर रहेगा वो मैं इस पर दे दूँगा, क्या स्कोर रहा मेरा। और भाई हाँ, तो जिसका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो तो वो ही उसी सब्जेक्ट का मॉक लगाना स्टार्ट कर दे। जैसे कि आपका अगर रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर इसमें नहीं हुआ है भी, जैसे जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, तो वो भाई उस हिसाब से अपना मॉक देना चालू कर दे। कल मैंने इसका पूरा मॉक दिया था दिल्ली पुलिस का, मेरा स्कोर बहुत कम हुआ था। तो फिर भाई मोरल डाउन होने लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, इतने कम नंबर क्यों आ रहे। तो भाई अगर अभी से मॉक देना स्टार्ट कर दोगे तो आपके मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता तब तक आप मॉक मत दो। भाई टाइम हो रहा है 1:25 और मॉक में दे चुका हूँ। मैंने लगा दी फ़ोटो, तो आप देखो भाई मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए। 3 क्वेश्चन थोड़े ईजी थे लेकिन वो जल्दबाजी में गलत हो गए। वो भी रहे थे, बस ऑप्शन गलत लगा दिया। तो यही गलती नहीं करनी है, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भाई हम लोग करेंगे मैथ की प्रैक्टिस, जो आज सर ने टॉपिक कराया है उसकी प्रैक्टिस। अब इसके PDF निकालते हैं, जो वर्कशीट दी है सर ने, वर्कशीट 3 है। तो
ये है वो वर्कशीट। अब इसके कितने क्वेश्चन हैं, लगभग 15 क्वेश्चन है। तो ये मैं लगाऊंगा, तो हो सकता है कॉपी में भी लगाऊंगा, बोर्ड में भी लगा सकता हूँ। ये कल के इनको मिटा के दोबारा बोर्ड पे लगाएंगे। और बैठे बैठे थक जाता हूँ, इस चक्कर में बोर्ड पे लगा लेता हूँ। तो लगभग 15-20 मिनट में सवाल हो जाते हैं, तो थोड़ा चलना भी हो जाता, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो लगाते हैं क्वेश्चन। तो भाई बोर्ड हो गया अपना क्लीन। तो भाई टाइम हो रहा है अब 2, और अपने सवाल लग चुके हैं, 15 सवाल लग चुके हैं। ये इसमें से PDF से देख के 15 के 15 सवाल निकाल दिए। और जो नहीं समझ में आता तो वो सर नीचे देखो, मुझे एक सवाल समझ में नहीं आया था, ये 12 वाला। तो इसमें क्या था, मैंने संख्या गलत लिख दी थी, उसमें 24 था, मैंने 20 लिख दिया था, तो इसलिए वजह से गलत हो गया था। बाकी का फिर देखा तो समझ में आ गया। तो ये है अपना भाई मैथ का 15 क्वेश्चन हुआ रिवीजन। अब आते हैं हिस्ट्री पे। टाइम हो रहा है भाई 2:31 और हम लोग पढ़ते हैं अब बौद्ध धर्म। चलो भाई पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, आपको ही पढ़ाता हूँ। देखो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म से हम लोग को सीधा याद आते हैं गौतम बुद्ध, और इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, और इन्हीं को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है। अब इनका जन्म 563 BC में नेपाल के कपिलवस्तु में के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल में एक कपिलवस्तु था, उसके एक जिला था लुम्बिनी, उस वहाँ हुआ था। ठीक है। जिला मानो या गांव मानो, याद रखो बस। ठीक है। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। कोई आपका दोस्त होगा सिद्धार्थ, उसको गौतम भगवान से जोड़ दो, कोई ना कोई तो होगा सिद्धार्थ नाम का। तो जैसे मेरा भी एक दोस्त है, तो उसको सिद्धार्थ नाम से याद रखो। ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। पिता इनके थे शुद्धोधन, जो शाक्य कुल से थे। इनकी माता थी महामाया, जो कौलिय वंश थी, और इनकी मौसी थी, जो प्रजापति गौतमी थी। आगे बताएंगे यही इनकी प्रथम महिला शिष्य भी थी। इनकी पत्नी यशोधरा थी, इनके पुत्र राहुल था, और सारथी चन्ना था। सारथी किसे बोलते हैं, जो रथ चलाने वाला होता है। ऑप्शन में चन्ना या चाड़ कोई भी मिल जाए, लगा सकते हैं। घोड़े का नाम था इनका कंटक। ठीक है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। एक देखो, ये महानिष्क्रमण और मृत्यु जो होती है उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इसमें अंतर आपको ध्यान रखना है। महानिष्क्रमण, ठीक है। देखो, घर त्याग रहे हैं तो निष्क्रमण, और मृत्यु हो रही है तो परिनिर्वाण। ठीक है। परी, दुनिया से परी जा रहे हैं, तो ऐसे याद करके रखो। ठीक है। अनुमा नदी के तट पर संन्यास रूप धारण किया, और सिद्धार्थ को गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अपने सिद्धार्थ जो दोस्त था उसे ज्ञान की प्राप्ति करा दो। निरंजना नदी के तट पर याद कर लो, सिद्धार्थ और निरंजना, अंजना करके कोई याद कर लो। सिद्धार्थ को अंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कौन मिला, अंजना मिली। पीपल के वृक्ष के नीचे कौन मिला, अंजना। किसे, सिद्धार्थ को। तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है। इसी घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहा जाता है, निर्वाण। प्रथम उपदेश सारनाथ, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती पाली भाषा में दिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो, इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तपसु और भलुक या कलिक। ठीक है। प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। प्रधान शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। ठीक है। अंतिम समय इनका कहाँ बीता, कुशीनगर में बीता। अंतिम उपदेश इन्होंने सुबच्छ में दिया। 483 BC में मृत्यु उनकी हुई कुशीनगर में। मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, गृह त्यागना, महाविनिष्क्रमण। ठीक है। कुशी में हिंडन नदी के किनारे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब देखो, सम्मतियों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बौद्ध धर्म की सम्मतियाँ। ठीक है। देखो, प्रथम सम्मति 483 BC में हुई थी, और स्थान था राजगिरी। शासक था अजातशत्रु। किस वंश का था, हरेक वंश का था। तो उसमें कार्य हुए थे, दो कार्य हुए थे, एक सुक्त पिटक और एक विनय पिटक। ठीक है। एक तीसरा पिटक और है, वो तीसरी में हुआ था। ठीक है। तीसरी महासम्मति में हुआ था। तो देखो, और दूसरी 383 BC में वैशाली कालाशोक शिशुनाग वंश के द्वारा। तीसरी 251 BC पाटलिपुत्र अशोक मौर्य वंश का शासक था कौन, अशोक। ठीक है। कालाशोक, अशोक। ठीक है। ये इसमें तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। चौथवी यानी फर्स्ट सेंचुरी में, मतलब जहाँ 0 हो गया था। ठीक है। उसके बाद से ये BC है, वो AD होगी। ठीक है। कश्मीर में हुआ स्थान कश्मीर। शासक था कनिष्क। किस वंश का, कुषाण वंश का। जिसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और अब पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म। देखो, जैन धर्म प्रथम 3 तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभदेव थे। देखो, 24 इसके धर्मगुरु हुए और 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। इसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक भरत, एक गुमटेश्वर। गुमटेश्वर की मूर्ति कहाँ है, कर्नाटक में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे भरत,
भरत के नाम पे ही भारतवर्ष नाम पड़ा है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई भारत का नाम कहीं और से भी लिया गया है, जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और जैन धर्म के अनुयायी जो हैं या जैन धर्म को जो मानते हैं, परंपरा को जो मानते हैं, वो कहते हैं भारत नाम राजा इनके भरत के नाम पे पड़ा। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जो ईरानी लोग आए थे वो अपना जो सिंधु नदी पड़ती है वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, सा को हा पढ़ते थे, इस चक्कर में नाम पड़ा। तो बहुत से चीज़ें हैं। तो हम लोग ये देखते हैं ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम पे ही भारतवर्ष नाम पड़ा। इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखो, इनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले हुई। ठीक है, जब ये 100 वर्ष के थे। स्थान था सामेत पर्वत। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई वो नो वायलेंस करना। ठीक है, असत्य कभी झूठ नहीं बोलना या कभी गलत कार्य मत करना। अपरिग्रह कभी गृहस्थी में नहीं आना, शादी ब्याह से दूर। ठीक है। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ये याद रखना। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता इनकी त्रिशला थी, पत्नी इनकी यशोदा थी, बेटी इनकी अनोजा या प्रियदर्शना थी। ज़्यादातर नाम ये पूछा जाता है, ये वाला नाम पूछा जाता है, प्रियदर्शना। ठीक है। दामाद इनके जमाली थे, जो बाद में इनके प्रथम शिष्य जमाली ही बने। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने गृह त्याग दिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। सबसे पहले इनकी मुलाकात महाकली गोसाल से 7 साल तक इनके यहाँ रहे, जब इन्होंने एक नए धर्म का स्थापना की थी, आजीविका संप्रदाय। तो बहुत से लोग हुए, उन्होंने नए नए धर्म की स्थापना की। अकबर ने भी एक धर्म की स्थापना की थी, तो अब आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तो आजीविका संप्रदाय को मानने वाला कौन था? बिंदुसार। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिंदुसार किस धर्म को मानता था, किस संप्रदाय को मानता था? तो आजीविका संप्रदाय को मानता था। ठीक है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान था जुम्बिक ग्राम में त्रिजुपालका नदी के किनारे। ठीक है। ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जो साल वृक्ष है उसके नीचे इनके महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को केवलिन निगर्थ जिन कहा जाता है। ठीक है। इसके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली हुए, जो पहले बता चुका हूँ मैं। प्रथम महिला शिष्य इनकी चंदना थी। इनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी शूलभद्र और भद्रबाहु हुए। शूलभद्र और भद्रबाहु आपको आगे पढ़ोगे, हिस्ट्री जानोगे कौन थे कौन नहीं थे। प्राचीन काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन था? मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। महावीर स्वामी के सबसे प्रिय शिष्य 11 गणधर थे। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र शिष्य बचे आर्य सुर्धमन, जो जैन धर्म के अध्यक्ष बने। ठीक है। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हो गया पावापुरी में। कहाँ हुआ? पावापुरी में। ठीक है। और प्रथम जैन महासंगति 300 BC में हुआ। स्थान था पाटलिपुत्र। कौन सा राजा? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसकी अध्यक्षता में स्थूलभद्र द्वारा कराई गई। इसकी अध्यक्षता किसने ली थी? स्थूलभद्र ने की थी। स्थूलभद्र और भद्रबाहु याद रखना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये देखो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है। स्थूलभद्र द्वारा कराई गई थी। और स्थूलभद्र द्वारा ही श्वेतांबर और दिगंबर, मतलब इसी प्रथम संमति में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर को। ठीक है। अब है द्वितीय महाजैन संमति। 513 BC में गुजरात के बल्लभ में हुई। अध्यक्षता देवर्षि समासरवण ने की। शासक पता नहीं, ये पूछी भी नहीं जाती है। काम इसमें हुआ था जैन धर्म की शिक्षा लिपिबद्ध। जैन ग्रंथ था आगम, जो जैन ग्रंथ था आगम, उसमें जैन धर्म की शिक्षा को कर दिया गया। 19वें तीर्थंकर के मल्लिनाथ थे। कौन थे? मल्लिनाथ। जो इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे नोट्स में वही मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये रखिए बुक्स, इनसे पढ़ लेता हूँ। ठीक है। अब भाई मैंने हिस्ट्री तो पढ़ ली है, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लिया। अब इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ भाई कि हिस्ट्री को भाई मैं आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आऊँ, जैसे कभी बौद्ध धर्म की, फिर जैन धर्म की। तो एक प्लेलिस्ट बनाऊँ हिस्ट्री की। नोट्स बने ही हैं, आपको क्यों ना आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएँ, तो इससे आपका भी अच्छा होगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 3:11। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक पर। ठीक है। बस इतना ही है, एक पेज पढ़ना। तो भाई टाइम हो रहा है भाई 3:47 और अपने
हम लोगों ने जैन धर्म बौद्ध धर्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने लगाए उतने लगा लिए। अब भाई स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेटेजी का रिवीजन। हम लोग स्ट्रेटेजी के में पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य, इनको लर्न करेंगे। तो भाई 4:35 हो रहे हैं और भाई अपना ये हो गया है कंप्लीट स्ट्रेटेजी के। अब स्टार्ट करते हैं हिंदी से। भाई टाइम हो रहा है 5:06 और अपना हिंदी साहित्य पढ़ लिया हम लोगों ने। अब अपने देखते हैं टारगेट्स क्या क्या कंप्लीट हुए, क्या क्या नहीं हुए। जैसे अपना स्ट्रेटेजी की क्लास हो गई थी, कंप्यूटर हो गया था, ज्योग्राफी हो गई थी, मैथ भी हो गई थी, हिस्ट्री में बौद्ध जैन धर्म हुआ, पॉलिटी में राज्य की नीति नीतिशक तत्व या TPS भी हुए, रीजनिंग का मॉक लगा लिया, हिंदी साहित्य हो गई, तो इस पर लगा लेंगे कंप्लीट। तो भाई ये था आपका अपना आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ाई करो भाई।